I am here again with weekly forecast with the help of tarot, and you are watching Anubhuti, and I am Seema, a Reiki Grandmaster, Tarot card reader, EFT practitioner, NLP trainer and angel healer. आज हम देखने वाले हैं वेरियस सन साइंस के बारे में। कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में को रीड कर पाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हैं और वहाँ की वाइब्रेशंस देख के कार्ड्स हम रीड कर पाते हैं कि क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड से अगर हम गाइडेंस लेते हैं, अगर पॉजिटिव हैं तब तो बहुत अच्छा, यू कैन जस्ट कीप गोइंग द वे यू आर। पर अगर कहीं नेगेटिविटी है और हमें लगता है कि रास्ते में कोई परेशानी आने वाली है या कोई हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो कार्ड हमें गाइड करते हैं। कार्ड एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है गाइडेंस का, और मेरे पास अक्सर ये मैसेज आते हैं जब वो रेजोनेट करते हैं उस रीडिंग के साथ और उन्हें जब उस चीज़ का फ़ायदा होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिए ताकि वो भी इन गाइडेंस का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पसंद आए, कार्ड रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये रीडिंग है हमारी 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। क्या कहते हैं टैरो, क्या गाइड करते हैं एरीज को, यानी 21 मार्च से लेकर अप्रैल 19 तक। एरीज का जो ये वीक है, कार्ड्स हमें किस तरीके से गाइड करने वाले हैं और हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, ये आप ध्यान से देखिए, समझिए और एक पेन, कॉपी, पेंसिल लेके उसको नोट भी करते जाइए ताकि आप भूले नहीं कार्ड्स ने क्या गाइड किया था। अगर आपको कुछ रेमेडीज़ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको रेमेडीज़ ज़रूर दूंगी। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे। और ये है, हम बात कर रहे हैं एरीज़ के लिए। अभी जो भी वो काम कर रहे हैं एरियंस, उनके काम में उनको सफलता मिल रही है, उनकी बड़ाई हो रही है, उनकी तारीफ़ हो रही है, उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं माइंड में उनको ये डर लग रहा है कि कहीं चीज़ें, जिस तरह की तारीफ़, जिस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है वो कहीं ख़राब नहीं हो जाए कहीं, तो ये अपने फियर के कारण ये चीज़ें ख़राब करेंगे। तो मेरी एरियन से ये रिक्वेस्ट है कि वो कोई डरे नहीं, फियर में ना आए, क्योंकि आपका अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है। इमोशनली भी आपको लग रहा है कि मैं ग्रो करूँगा, चाहे छोटे स्टेप्स लूँ, लेकिन आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे। तो आपको ज़रूरत है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में आपको ये लग रहा है कि जो भी मेरी सफलता है, जब हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में या मुझे रिकग्निशन मिलने लग जाती है, किसी को भी, आपको, मुझे, तो हम कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, वो सिचुएशंस मेंटेन करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से सफलता पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपको उस सफलता को मेंटेन रखना है। और इस चक्कर में काफ़ी लोग इनसिक्योरिटी में जाते हैं और घर में काफ़ी टेंशन्स क्रिएट करते हैं, जो कि मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स इधर दिखा रहे हैं। घर में अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को नहीं संभाला तो घर में या आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कहीं ना कहीं थोड़ी खटास आने की या आप विचारों का मतभेद होने का पूरा मुझे चांस लग रहा है। तो टैरो ये गाइड कर रहे हैं कि आप इनसिक्योर नहीं होइए, जो भी आपने अचीव किया उसको सेलिब्रेट करिए, उससे खुश रहिए एंड अंडरस्टैंड दिस इज़ पार्ट ऑफ जर्नी। एक बार आप ऊपर भी जाएंगे तो नीचे भी आएंगे, तो यू शुड एक्सेप्ट द सिचुएशंस एज इट इज़। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप में आप अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं भी मुझे कप्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इमोशनल एनर्जी की कमी है। तो लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड फैमिली। तो अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस में बदल जाएगा तो आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए या आप कितने भी आपको पैसा कमा लेंगे, तो आपकी यहाँ पे डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टॉरस, यानी 20 अप्रैल से लेके मई 20 तक। तो जो टॉरस हैं उनके लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, लेट्स क्लियर द एनर्जीज। बिकॉज जब हम एक रीडिंग करते हैं तो मैं कार्ड्स को बार बार क्लियर करती रहती हूँ, एनर्जीज़ को, और एक ही सिंबल्स डाल के इनको मैं क्लियर करती हूँ ताकि जो भी एनर्जी, बैड एनर्जी, नेगेटिविटी है वो यहाँ से इरेज हो जाए। अब तो टॉरस 20 अप्रैल से लेके मई 20 तक क्या गाइड कर रहे हैं हमें कार्ड्स, देखते हैं टॉरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। सरेंडर्ड है सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है, यानी जो भी सिचुएशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। इमोशनल लेवल पे जो भी नेगेटिविटी थी अभी तक उसको भी रिलीज़ कर रहे हैं। माइंड में बहुत ज़्यादा फैमिली की खुशियों को लेके बात करते हैं, फैमिली को बांध के रखते हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर कहीं फैमिली पे कुछ भी आँच आए तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए सतर्क रहते हैं।
करियर में ग्रोथ दिख रही है। लेकिन एक गाइडेंस जो कार्ड मुझे कह रही है, क्योंकि फुल रिवर्स आ रहा है, तो मेरा कहना ये है कि आप अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने बिजनेस में कुछ नया चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी अपना ऐसे बिना प्लानिंग के काम में ना जाएं, क्योंकि होमवर्क करे बिना अगर हम काम में घुसेंगे तो हमें असफलता हो सकती है। तो जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लें, थोड़ा सा काम कर लें, सब देख लें, उसके बाद इसमें जाएं। कहीं ना कहीं आपको ये भी डर लगता है कि मेरे साथ जस्टिस होगा नहीं होगा, मेरे को लोग जो मेरे बॉसेस हैं या मेरे जो सीनियर्स हैं या जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें लोग मुझे सही तरीके से मुझे न्याय करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी का काफ़ी रोल है, हार्ट ऑफ द मैटर है कि उनका से बहुत ज़्यादा रहता है। आई वुड से शी इज़ अ नाइस पर्सन, सो यू कैन ट्रस्ट हर। बाकी नेगेटिविटी जो इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा थी, वो अब आपको कुछ लेसन्स ऐसे मिले हैं कि आप उसको रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। और जब आपने इमोशनल लेवल पे अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करी तो हैप्पी फैमिली लाइफ होनी है। तो छोटी छोटी बात को लेके आप डिस्टर्ब होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और सारा माहौल ख़राब करने के आपके पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो देखा जाए तो ये स्प्रेड मिली जुली बात कर रहा है, सरेंडर्ड है, लेसन्स आपने ले लिए हैं, डिफ़िकल्ट टाइम रहा, आपकी अवेकनिंग भी हो गई है, पर आपको अपने इमोशनल फ्रंट पे फैमिली हैप्पीनेस के लिए छोटी छोटी बातों पे उछलते हैं, जो आप किसी की बात नहीं समझ पाते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और अगर नए काम में जा रहे हैं तो आप अपना इसमें पूरा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं जेमिनी की, यानी 21 मई से लेके जून 20 तक। तो जेमिनी के लिए ये वाला वीक कार्ड्स हमें किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। और जेमिनी द्विस्वभाव राशि है, तो उनके दो चेहरे होते हैं। कुछ गुड न्यूज़ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक मैसेज का वेट कर रहे थे, वो या तो पॉजिटिव नहीं आया या आपको मैसेज मिला ही नहीं है। काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम रहा है, काफ़ी आपने परेशानियां झेली हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी आने वाले टाइम में अगर आप एक लेडी हैं तो आप अपने करियर में सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि आप अपने घर को बहुत इंपॉर्टेंस भी देती हैं और घर के बाहर की चीज़ें अगर आप पे पड़े तो वो भी आप बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है या नेगेटिविटी तो मैं गलत बोलूँगी, जो भी आपने लाइफ में अभी सहन किया है, सब कुछ देखा है, उससे डरिए नहीं, आंखें खोलिए, बाहर आप निकल रहे हैं, निकल जाएंगे और लाइफ में आप बहुत पावरफुल होकर बाहर निकलेंगे। या तो कोई पावरफुल व्यक्ति आपको हेल्प करेगा या खुद ही आपकी लर्निंग्स के साथ आप बहुत बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो कई बारी हमारे लाइफ में अगर डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो वो हमें पावरफुल बना देता है। इसलिए हमें जब लगता है, जिस समय हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है ये समय हमारे पास क्यों आया, ऐसा दूसरों के साथ तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे पास वो समय आता है और हम उससे बाहर निकल जाते हैं तो हमें लगता है कि वो कुछ हमें सिखा के गया है, हमें स्ट्रांग बनाता है। और स्ट्रांग बनने का तरीका यही है लाइफ में इमोशनल फ्रंट पे, कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है। चाहे आप उसमें रो के करिए, खुश होके करिए, लेकिन आपको वो हैंडल करना पड़ेगा। और जो हैंडल कर पाते हैं वही पावरफुल होके बाहर निकलते हैं। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी, बहुत सारे राज भी खुलेंगे ये जेमिनी राशि वालों के लिए। और अब है कैंसेरियन, 21 जून से लेके 22 जुलाई तक। तो कैंसेरियंस के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। पिछले कुछ रीडिंग में कैंसेरियंस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम था, कन्फ्यूजन से, डिप्रेसिव मूड था, पर अब मुझे लग रहा है कि दे आर वेरी हैप्पी विद द फैमिली। डिससेटिस्फैक्शन लेवल अगर इमोशनल लेवल पर अभी है कहीं कहीं भी, तो भी वो खुद की नेचर की वजह से है, क्योंकि आप सबसे अभी उलझिए मत। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे आप उलझेंगे लोगों से, काफ़ी इमोशनल लोग हैं आप लोग, और पर बहुत बच्चे जैसे हैं। कोई बात हो भी जाती है तो आप आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं, रिस्क भी लेना चाहते हैं, रिस्क भी लेते हैं उसी तरीके से। इमोशनल लेवल पे थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो या परिवार के को छोड़ के जाना पड़ रहा हो या फैमिली आपके साथ नहीं हो या आप जैसे चाह रहे हैं वो चीज़ें घटित नहीं हो रही हों। मेंटल लेवल पे आपको अपने अगर जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने फादर से जो सपोर्ट चाहिए या जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हो सकता है वो उनको लग रहा हो कि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो गुड न्यूज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आई हो। पर फिर भी आपको कार्ड्स यही गाइड कर रहे हैं कि किसी भी तरह के क्लैश में मत पड़िए।
जब हम किसी क्लैश में पड़ते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सतर्क रहने की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं और सामने वाले लोगों को भी आपको रीड करना आता है, तो वो आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हैं और आपको कुछ ना कुछ नुकसान दे के जाते हैं, चाहे वो इमोशनली आपको हर्ट करके जाएं या कोई और तरीके का नुकसान दे के जाएं। तो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं आपको कि आप अपनी फैमिली हैप्पीनेस जो है, जिस समय जो आपके पास है, उसको एंजॉय करना चाहिए। तो अभी आपके पास फैमिली हैप्पीनेस है और किसी छोटी मोटी बातों को लेके इतने डिस्टर्ब मत होइए। और अब आती है लियो, जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक। तो लियो राशि वालों के लिए ये वीक कार्ड क्या गाइड कर रहे हैं देखते हैं हम। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, डायनेमिक होते हैं लियो वाले। देखते हैं क्या कहते हैं। बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस समय लाइफ की सिचुएशंस, इमोशनली हर्ट है और चांसेस हैं कि आगे भी इमोशनल इस वीक में कुछ आपको सदमा हो सकता है। सदमा यानी इमोशनल लेवल पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। अपने हार्ट के लिए भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को संभाल के रखिए। कुछ इमोशनल लेवल पे आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो दिल से करना चाहते हैं आप, और अगर आपको चाहिए तो पैसा काफ़ी आपके लिए महत्व रखता है। मनी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसी वजह से कई बारी आप रिश्तों में पैसे को बीच में ले आते हो। जो मुझे अभी कार्ड देख के फीलिंग आ रही है, रिश्तों में आप पैसों को जब बीच में ले आओगे तो वो एक बिज़नेस हो जाता है, एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। हमें पैसे को बिल्कुल भी रिश्तों में नहीं लाना चाहिए। आजकल जनरली रिश्तों को हम पैसों से तोलते हैं कि उसने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन यहाँ की जो एनर्जीज़ हैं, जो इम्बैलेंस सारा मुझे दिख रहा है, वो ये है कि आप अगर अपने आप को संभालेंगे, रिश्तों पे इम्पोर्टेंस देंगे, तो आप ज़रूर बहुत सेटिस्फाई होकर निकलेंगे। हमारी लाइफ में सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। अगर हम सारे पेंटिकल्स में यहाँ देख रही हूँ, पेंटिकल्स मुझे ये बोल रहे हैं कि पैसे की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इमोशनल एनर्जी को अगर हम संभालेंगे, रिश्तों में इन्वेस्ट करेंगे, तो वी विल बी फीलिंग वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है, पैसा अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। और अब आती है वर्गो यानी अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 तक। वर्गो वालों के लिए ये वीक कैसा है, आइए देखते हैं। वर्गो परफेक्शनिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशनल लेवल पे या अपनी करंट सिचुएशन में। अपने थॉट्स को लेके विचार जो उनके हैं वो नहीं मिल रहे हैं लोगों से, नहीं अपने घर में लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली भी ऐसा महसूस करेंगे कि मैंने बहुत खर्चा कर दिया है। पर मैं यहाँ सारी एनर्जी देख के फिर कहूँगी कि इमोशनल लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दीजिए। फैमिली लाइफ आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जैसी मुझे ग्रोथ चाहिए वो मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा समय बाकी है कि आपके पास वो इमोशनल फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ें करियर में। लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है जो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग एनर्जी दे देती है और आप उसको लेके काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्ट ऑफ द मैटर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। थोड़ी सी अपने अंदर हरियाली लेके आइए। हरियाली मतलब कुछ खुशबू, कुछ खुशहाली, कुछ हरियाली, यानी आप उस सिचुएशन में एंजॉय करने लगे जो भी आपके पास है। जब हम एंजॉय करते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस है वो हाई लेवल पे होती है। अब एंजॉय करने का तरीका क्या है? यू कैन पुट ऑन सम म्यूज़िक, यू कैन डांस, यू कैन सिंग, तो आपकी एनर्जी हाई लेवल पे जाएगी, तो आप अच्छा फील करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, चाहे अभी सारे डिस्टर्बिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है, लेकिन गाइड कार्ड ये कर रहे हैं, जस्ट पुट ऑन सम नाइस म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग। एंड व्हेन यू हैव गुड म्यूज़िक, आप जब डांस करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, तो आपकी जब वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है, उस समय आप कुछ भी पॉजिटिव सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। तो आपको मैनिफेस्ट करने का टाइम है, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करने की ज़रूरत है। और अब आती है राशि लिब्रा यानी तुला राशि, सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 2 तक।
तुला राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है देखते हैं। अभी वैसे भी ये साल ख़त्म होने का ही टाइम आ गया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहा ये वाला। अब तुला वालों के लिए ये वीक कैसा है, काफ़ी बैलेंस महसूस करेंगे तुला राशि वाले। वो बैलेंस जानबूझ के करेंगे, दे आर लाइक एंजल्स, वो बहुत एंजेलिक हैं, बहुत ही अगर वो मुड़ के देखेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें वेट कर रही है। वो अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे और एनर्जीज मुझे इसकी तुला की बहुत अच्छी लग रही है, लिब्रंस की। वो सब कुछ अचीव करके अब उनको लगता है कि यार बहुत कर लिया, अब अपने कंफर्ट जोन में जाइए, अपने 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 साथ रहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे। अगर आप कुछ आगे स्टार्ट भी करना चाहते हैं जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप सोचेंगे थोड़ा सा स्टेप लेने के लिए। और अच्छी बात भी है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल पॉसिबल है, अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। हो सकता है आप छोटा मोटा कोई फैमिली फंक्शन भी अटेंड कर लें। ऑन द होल आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं आपके जो होप्स एंड उसकी जो होप्स एंड क्या बोलेंगे, आपकी जो डर है, फियर है, उसमें आपको ये लग रहा है क्या मुझे न्याय मिलेगा, क्या मुझे न्याय पहले मिला है। तो ये अभी हमें छोड़ना पड़ेगा, डरने की ज़रूरत नहीं। वी जस्ट हैव टू मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन एंड थिंग्स विल बी फाइन फॉर अस। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप टेम्परेंस का कार्ड आपके करंट सिचुएशन में है और आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो मुझे कहते हैं आप कैसी भी परिस्थिति में बैलेंस रख सकते हैं। और वैसे भी तुला राशि में जो बैलेंस है वो यही बताता है तुला, जो कि तराजू है, कि हमें बैलेंस करके ही चलना है और वो कर भी पाते हैं। स्कॉर्पियन अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 21 तक स्कॉर्पियन राशि के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। एक स्कॉर्पियंस के लिए काफ़ी डिस्टर्ब है फैमिली लाइफ, काफ़ी अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप भी बदलना नहीं चाहते हैं। कई सिचुएशन अगर हम आंखें खोलते हैं, वैसे काफ़ी छोटे कार्ड्स हैं, पर कई बार आंखें खोल के अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होती है। हम अगर आँख खोल के कोई सिचुएशन को देखते हैं, पट्टी उतारते हैं आँखों की, तो हमें क्लियर पिक्चर दिखती है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्बैलेंस हुआ है, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, आपके अंदर 10 ऑफ कप्स हैं, तो जो डिस्टर्बेंस शो कर रहे हैं घर पे भी, इमोशनल फ्रंट पे भी, आप बदलने को भी तैयार नहीं हैं। आपकी जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको आपको फेस करना आना चाहिए कि ये अभी टाइम ऐसा है, आज ख़राब है तो कल बेटर हो जाएगा। ये सब वीक ख़त्म होते होते यू विल इमर्ज एज पावरफुल बीइंग। आपके फादर की हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपके बॉस भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप खुद बहुत पावरफुल इंसान हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी चॉइस है। जनरली मैंने देखा हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन ये हमारी चॉइस होती है कि हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने जीवन में ऐसे कई निर्णय लिए होते हैं जिसका रिपरकशन, जिसका हमें अब भोगना पड़ता है, और हम ब्लेम करते हैं परिस्थितियों को और दूसरों को। लेकिन नहीं, अगर हम उस समय राइट चॉइस करते, टैरो से गाइडेंस लेते, तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं आनी थी। और अब हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियंस की, नवंबर 22 से लेके दिसंबर 21 तक। तो सेजिटेरियंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, आइए हम इसको देखते हैं। सेजिटेरियंस के लिए जो भी कन्फ्यूजन्स लाइफ में अभी हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि वो फोकस्ड हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें जो जीवन में लालच है, कोई अगर लालच दे रहा है तो उसमें वो नहीं जा रहे हैं। परिवार को लेके कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई हैं जिनको लेके वो काफ़ी करेजियस हैं, स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, लेकिन घबराए नहीं हैं बिल्कुल भी। कुछ डर है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पीछे इनकी लाइफ में आई हैं कि या उनको डर है ऐसा हो नहीं जाए। इस बार ये अभी क्या हो रहा है कि इस कोरोना के टाइम में लोग आसपास के एनवायरनमेंट को भी देख के काफ़ी डर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कार्ड्स देखिए कि हमें नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, जो मुझे चांसेस पूरे लग रहे हैं। तो जो सेजिटेरियंस हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव ना हों। नेगेटिव होने से चीज़ें ख़राब होती है और हम नेगेटिव चीज़ों के अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं। हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव जाएंगी तो हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी। फैमिली फ्रंट पे अगर डिस्टर्बेंस है तो कोई बात नहीं, एक अच्छी खुशखबरी भी वीक के एंड तक आ जाएगी आपके पास। और आप जो भी जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं, आपका वेट ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि वो खुशखबरी आपके पास जल्दी आ जाएगी।
तो ये तो थी हमारी सेजिटेरियंस के लिए। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है हम देखते हैं। और अभी 2 राशियां बची हैं। कैप्रिकॉर्न्स, फीमेल एनर्जी हावी है, इमोशनली ऐसा लग रहा है कि हमने अचीव कर लिया है सब लाइफ में, जितने भी झगड़े टंडे थे अब हीलिंग शुरू हो गई है, यानी आप में अंडरस्टैंडिंग का टाइम शुरू हो चुका है। आपकी जो भी इच्छा है, डिज़ायर्स है, वो भी पूरी होने का समय आ गया है। और जहाँ तक है आपको ऐसा लगता है कि मुझे ग्रो करना है, हार्ट ऑफ द मैटर आप ग्रो करेंगे अपने काम में, आप ग्रो भी करेंगे। और आपकी जो विश है, आपके जो दिमाग में एक इच्छा है पूरी करने की, वो विश को बना के रखिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कब होता है विश का, जब हम अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं। और आपकी लाइफ में काफ़ी फीमेल फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। अगर आप खुद फेमिनिन एनर्जी हैं तो आप चाहते हैं अपने काम में सक्सेसफुल होना, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। डिससेटिस्फैक्शन की तो लाइफ में जगह होनी नहीं चाहिए। सिर्फ ये माइंड में है कि कहीं मेरा जो सब कुछ जमाया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो ख़राब नहीं हो जाए, तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम आपके लिए बहुत परफेक्ट है। आप आगे बढ़ेंगे, आप खुश रहने वाले हैं, आपके को सब लोग सपोर्ट भी करेंगे, स्पेशली फीमेल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, चाहे मदर हो, चाहे वाइफ हो, या सिस्टर हो, या अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपके फ्रेंड्स, आपकी मदर्स आपको भी सपोर्ट करने वाली हैं। केवल डिससेटिस्फैक्शन को जो सिर्फ आपने माइंड में और डर में बिठा रखा है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो जब तक कोई रियल सिचुएशन नहीं आती तब तक हमें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ वाई वी से वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इफ़ वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट वी विल बी एबल टू एन्जॉय वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन अस ऑन द प्लेट। बट हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि या तो हम फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं, या पास्ट की चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं उसमें काफ़ी अटक के रहते हैं, क्योंकि पास्ट के जो एक्शंस होते हैं वो करंट में इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। अब आते हैं एक्वेरियंस। एक्वेरियंस जनवरी 20 से लेके फरवरी 18 तक, इनके लिए कार्ड्स क्या गाइड करते हैं, लेट्स सी। और एक राशि बची है एक्वेरियंस। फाइनेंशियली आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इमोशनली पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो आप इमोशनली पार्टनर से जुड़ेंगे। अगर आपका कहीं अफेयर है तो, या शादी का कोई प्रपोजल है, उसमें सब जाएंगे। पर क्या है, ये सब कुछ पॉजिटिव होते होते भी ना आप में टेंडेंसी है किसी चीज़ में से नुक्स निकाल ही लेते हैं, नेगेटिव हो ही जाते हैं। और जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो जो हमारा फ़न है, मस्ती है सब चीज़ों की, क्योंकि कितना अच्छा स्प्रेड है, आई तो लव एंड इमोशनल कार्ड्स आर देयर। तो आपके अगर 2 एसेस आ रहे हैं, पेंटिकल्स एंड सोर्ड्स है, तो शुरुआत तो नहीं होगी, थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, तो भी आप विनर ही रहने वाले हैं। सिर्फ ज़रूरत है, जो टैरो गाइड कर रहे हैं, कि किसी भी चीज़ को लेके आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आने दें। हाई प्रीस्टेस भी है, या तो आप खुद का इंट्यूशन सुने, या कोई ऐसा मेंटोर, ऐसा गाइड आप अपने लाइफ में बुला सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। क्योंकि ज़रूरत होती है हर इंसान को, जब हमारे ऊपर खुद के ऊपर परेशानी आती तो हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसे सर्जन अपनी सर्जरी नहीं कर पाता, उसको डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, उसी तरीके से आपको भी कोई मेंटोर, गाइड कोई अपनी लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए, नहीं तो अपने इंट्यूशंस को ज़रूर सुनना चाहिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। टाइम इज़ गुड, प्लीज़ एन्जॉय। और अब लास्ट राशि आती है, दैट इज़ पाइसियन, यानी फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक। तो पाइसियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, मीन राशि वालों के लिए देखते हैं। होप यू आर एन्जॉइंग द रीडिंग्स। और आप अगर रेजोनेट करते हैं रीडिंग से तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जिस गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, अभी कोई ऐसी खुशखबरी आपके पास नहीं आई है, थोड़े डरे हुए हैं सिचुएशन से, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई चीट कर लेगा, क्योंकि आप प्लीज़ आपने अपने आप को इतना बांध रखा है सिचुएशन में। आप चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशन है, आप कमरे में अपने आप को बंद करा हुआ है, फिर कहते हैं कि मैं तो बंद हो गया। अभी ये कोविड टाइम भी है, तो हो सकता है हमने अपने आप को इतना कैद कर रखा है कि हम बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहते। तो टाइम को समझिए। अगर इस समय आपका गलत समय भी चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये समय बिल्कुल बदल जाएगा। आप गाइडेंस लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। काफ़ी अलर्ट रहने वाला वीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होता। कीप योर पॉजिटिव वाइब्स अप
और कुछ ऐसी बातें करिए, ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको कुछ अच्छी चीज़ें दे, आपको फील गुड कराए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब टाइम अच्छा नहीं होता या हमें हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ अभी तो कोविड के टाइम में बहुत सारे न्यूज़ ऐसी आ रही जो हमें बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके आगे इंसान हार ही जाता है। सामने वाला जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो फीकी पड़ी जाती है, बिकॉज एनर्जी ऊपर से नीचे आती है। तो कीप योर गोल्स हाई, स्पिरिट्स हाई, वाइब्रेट ऑन अ वेरी हाई वाइब्रेशंस। ये तो थी हमारी आज की 12 राशियाँ। आपको रीडिंग्स को ज़रूर एंड तक देखना चाहिए ताकि आपको समझ आए आपके फैमिली में हर इंसान के लिए रीडिंग्स क्या कह रही हैं, आप उनको गाइड कर सको, बच्चों पे को भी गाइड कर सको। I feel that you must have enjoyed the readings, and please keep watching my channel Anubhuti. Thank you and bye-bye.